अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 4 जनवरी 2024 को परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इनकी जानिब से महाराष्ट्र मीडिया के कैलेंडर का विमोचन राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत दादा पवार गट के परभनी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इनके हाथों से विमोचन किया गया है। इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर कार्य अध्यक्ष पद पर शेख नासिर इनकी निवड़ की गई है। इनका भी इस वक्त सत्कार किया गया है और यही नहीं, इसके अलावा शंकर भागवत इनका भी सत्कार किया गया है। एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इनकी जानिब से जिस तरह से इन तीनों लोगों का सत्कार किया गया है और महाराष्ट्र मीडिया के एक कैलेंडर का विमोचन भी 2024 के कैलेंडर का विमोचन भी इस वक्त प्रताप भैया देशमुख इनके हाथों से इस वक्त कैलेंडर का विमोचन किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस वक्त मौजूद थे, जिसमें मोइन खान इनकी भी मौजूदगी थी। जमजम कॉलोनी के राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक्टिव कार्यकर्ता यकीन भाई इनकी भी इस वक्त मौजूदगी थी। इनके अलावा तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस के परभनी शहर के चाहने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारी इनके भी इस वक्त मौजूदगी थी। डॉक्टर राव इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के परभनी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इन्हें फूलों की माला पहनाई और फूलों की माला पहनाने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से डॉक्टर राव इनकी भी इस वक्त मौजूदगी थी। साथ ही बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस वक्त मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है और प्रताप भैया देशमुख का कार्यकाल अब हमें याद आ रहा है। सैयद समी माजूलाला इनके अचानक राष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके शिवसेना गठ में शामिल होने को लेकर जिस तरह से परभनी आस्था की जानिब से प्रताप भैया देशमुख इन्हें सवाल पूछा गया तो इस वक्त इन्होंने किस तरह का जवाब दिया है, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया प्रताप भैया देशमुख इन्होंने दी है। परभनी शहर के मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता सैयद समी माजूलाला ये कांग्रेस में एक अच्छी पद पर थे, उसके बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी सरकार में गए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने के बाद में उन्होंने यहाँ पर 25 कोटी रुपए का फंड लेकर आने का वादा किया और परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभनी शहर का विकास नहीं हुआ है, परभनी शहर के रास्ते खराब है। इसके लिए वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना में गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इससे पहले परभनी आस्था की जानिब से हमने आप पर आरोप लगाया था कि आपने जातिवाद किया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो आपने जो आरोप किया था वो मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर सजूलाला अपना माजूलाला हाफिज़ भाई अगर उनके साथ यहाँ परभनी के जो भी नगर सेवक गए हैं और शिंदे गठ में गए और शिंदे गठ हमारा सहयोगी पार्टी है, हमारे जो महामोर्चा है, महायुति है, उनके अध्यक्ष शिंदे साहब शिंदे शिवसेना है, हम अजीत दादा गठ महायुति में है और भाजपा फडणवीस की जानिब से इसमें महायुति में। इसलिए मैं वो अगर शिंदे गुट में भी गए होंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्यों ना हो, उनको हमारी मदद होने वाली है, हमारी उनको मदद होने वाली है और मैं उनका महायुति में उनका स्वागत करूंगा। इस परभनी शहर महानगर पालिका के पिछले 5 साल से विकास नहीं हुआ है। परभनी शहर महानगर पालिका के रास्ते अगर आप देखेंगे तो जनता खासी परेशान है। पिछले 5 साल से लगातार परभनी शहर की जनता प्रताप भैया को याद करती नजर आ रही है। आप जब परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर बने थे, आपने परभनी शहर के शाही मस्जिद का खासतौर से माजूलाला ने जिक्र किया है कि अगर आपको रास्ता देखने का है कहीं तो शिवाजी स्टेचू से, शिवाजी महाराज के पुतले से लेकर तो शाही मस्जिद का रास्ता देखना। ये रास्ता हमारे शहर का एक ऐसा रास्ता है जो सबसे मजबूत बना हुआ है और वो आप महापौर थे उस वक्त बना हुआ है, उसके बाद में किसी तरह के कोई रास्ते नहीं बने। शाही मस्जिद शिवाजी महाराज पुतला से शाही मस्जिद तक का रोड जो है वो हमारे पीरियड में हुआ है और इसी तरह के रोड्स जैसा नीरज हो गया, नीरज के सामने तो बस स्टैंड, मीनाराय ठाकरे रोड हो गया, बीच में का मगर गवाने चौक टू, ये जो ऐसे बहुत से रोड हमने उस वक्त एस्टिमेट उसका तैयार करके उसके वर्क ऑर्डर तक तैयार थे। लेकिन बाद में जो लोग वहाँ सत्ता पे आए उन्होंने क्यों कैंसिल करे, और मैं माजूलाला से ये पूछना ये करूँगा कि आप उस वक़्त क्यों नहीं बात करें कि पूछना चाहिए था आपने कि ये रोड क्यों कैंसिल करें।
तो ठीक है, वो हो गया। आज हमारा पालक मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस का महायुति का बना है। हमने उनके सामने परभनी के मसाइल जो है वो रखे हैं। परभनी के प्रमुख रोड जो होना चाहिए उसके बारे में भी, जो जैसा कि कांग्रेस के वक्त 100 करोड़ के उन्होंने घोषणा किए, उद्घाटन किए, आज तक कुछ नहीं हुआ। सत्ता जाके भी आज 2 साल हो गए तो भी आप आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। ये ठीक है, वो आश्वासन दिए, उन्होंने क्या इलेक्शन लगेगा वो ध्यान में रखते हुए वो 100 करोड़ के कामों के उद्घाटन किए। लेकिन पालक मंत्री साहब संजय जी बंसोड़े और अजीत दादा के साथ हमारी जो मीटिंग हुई मेरे शहर के ताल्लुक से हिसाब से, फिर कुछ मेन रोड जो है आज उन्होंने मंजूरी देने का BNC के इंजीनियर को निर्देश दिए कि जो पहले स्थगिति मिली थी या जो पहले इन्होंने बोले तो घोषणा की थी उसमें के कुछ रोड अपन कर सकते का, उसके बारे में प्रोसेस चालू है। और वो जल्द से जल्द पालक मंत्री का दौरा परभनी में आने वाला है, मैं उनके माध्यम से ही इस रोडों का उद्घाटन हम करेंगे। दूसरी बात, हमने अजीत दादा को विनती की है कि परभनी के जो मेन मसाइल है, जैसे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, पानी पुरवठा योजना अजीत पवार साहब ने परभनी को दी है, और हम चाहते हैं कि अब वो हमारे नसीब में होगा कि हमारे हाथों से कुछ काम होने के होंगे, दादा के हाथों से कुछ जो काम होने, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, हम महायुति के माध्यम से ये कामों को बढ़ावा देने वाले हैं। और ये मीटिंग CM साहब और दादा के और इनके अंडर में हम वहाँ लगाने वाले हैं। और परभनी का जो खाली जो घोषणाएं हुई वो घोषणा को हम पूरा करने वाले हैं, इतना मुझे मालूम है। माजूलाला और आप मिलकर किस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका की जो मसाइल है इसको सॉल्व करने वाले हैं आने वाले? नहीं, ठीक है ना, वो नगर विकास विभाग उनकी तरफ है, पालक मंत्री हम हैं, हम बोले तो आजकल अभी तो वो आए हैं, उसके बाद वो ऊपर के लेवल पे क्या क्या बातें होती है, कैसा ये ठहराया जाता है शहर के विकास के लिए। अगर उनकी मंशा अच्छी है तो हमारी तो पहले से मंशा अच्छी है, हम विकास के लिए सब साथ रहेंगे महायुति बोल के। आज 2024 महाराष्ट्र मीडिया की ओर से और हमारे खास दोस्त अजमत खान, एकता सेवाभावी संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष है, उनके जानिब से ये कैलेंडर का आज विमोचन हम सभी हमारे पदाधिकारी सभी के हाथ से यहाँ हुआ है। मैं 2024 ये साल सबको अच्छा जाए और 2024 की नए साल की सबको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ 2024 में जो एकता सेवाभावी संस्था है उसको राष्ट्रवादी कांग्रेस में कैसा विलीन हो, इसके बारे में अजमत भाई को यहाँ विनती करूँगा। और एक अच्छी जिम्मेदारी और तो अब वो उनको एक इस साँचे में जो है फ़िलहाल कि इधर काम करते हैं उधर काम करते हैं, सामाजिक काम है, सांस्कृतिक में, सब इसमें है, उनको एक पार्टी का एक बड़ा पद देने की भी मेरी कोशिश रहने वाली है। टटकरे साहब से मेरी बात हुई है और 13 तारीख को हमारे यहाँ मेला युवक का मेला होने वाला है, उसमें अजीत दादा पवार साहब, टटकरे साहब, सूरज चौहान, ये सब लोग आने वाले हैं। उसी में हम अजमत भाई को एक बड़ा पद देने का कोशिश कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी जिला उपाध्यक्ष गफ्फार मास्टर साहब बहुत दिन से कांग्रेस में थे, उसके बाद आपके साथ में उन्होंने बहुत दिनों के बाद में मुलाकात हुई, हकीकत में क्या था ये? गफ्फार साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम एक काउंसिल में वो थे और मैं उस वक़्त हम दोनों हमारे तो दोस्ताने का मामला है हमारा। और तो मैं उनको बोला हूँ कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काम करते हैं लेकिन आपको आज तक वैसा न्याय जो मिलना चाहिए मिला नहीं, तो मैं उनसे विनती किया हूँ कि आप भी राष्ट्रवादी से जुड़ जाइए, राष्ट्रवादी में काम कीजिए। राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो अच्छे काम करने वालों को या माइनॉरिटी को खास तौर पे प्रोत्साहन देती है। आप देखते होंगे कि फौजिया खान मैडम है, बाबा जानी खान साहब है, यहाँ सजू लाला थे, सबको राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही सबको पद दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से मुस्लिम भाई को पद दिया ये मुझे बताओ जरा। जो भी पद दिए वो उनके खुद के बलबूते पे, जैसा अब माजूलाला या और कोई,
हफीज चौस, उन्होंने खुद के बलबूते पे उपाध्यक्ष पद लिया, क्या बोलते हैं उसके खुद के इस पे सभागृह नेता बना। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फौजा खान मैडम जैसी अल्पसंख्यक महिला, एक उच्च शिक्षित महिला बोल के उनको कहाँ तक लेके गए पार्टी में। भले ही आज वो गठ में पावर था, लेकिन जब राष्ट्रवादी एक थी, बाबा जानी खान साहब को 2 बार MLC बनाए। बाबा जानी खान साहब को इसका ग्राहक मंच का अध्यक्ष बीच में कुछ नहीं था, आमदारों के पीरियड उनका ख़त्म हो गया तो उनको राष्ट्रीय ग्राहक मंच का कैबिनेट दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज अभी फ़िलहाल जो अजीत दादा गठ है उसमें भी ऐसे ही रहने वाला है। और माइनॉरिटी को, परभनी शहर एक माइनॉरिटी का शहर है और माइनॉरिटी के लोगों को कहीं ना कहीं काम करने वालों को अभी से इसके आगे पद देने की कोशिश हमारी रहेगी। आज महाराष्ट्र मीडिया के हर साल जो कैलेंडर निकलते हैं, आज 2024 के कैलेंडर के जो है तो समाज रत्न जो है हमारे परभनी के प्रथम महापौर आदरणीय प्रताप भैया देशमुख साहब और अनिल पाटिल साहब इस साल के समाज रत्न बोल के हमारे कैलेंडर पे डिक्लेयर है। पिछले साल फौजा मैडम भी थे और अग्निहोत्री सर भी थे पिछले साल। इस साल ये दोनों हैं और मैं वादा कर रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में एक भैया ने जैसा कहा है कि 13 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। मेरी खुशनसीबी की बात है कि भैया का एक है कि कमेंटमेंट करने के बाद वो पीछे नहीं हटते। जिस तरह से एक बार कमेंटमेंट हो गया तो कमेंटमेंट हमारी हो चुकी है और माइनॉरिटी के लिए मैं काम करने की पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। और एकता से भी संस्था एक सामाजिक संगठन है, वो संस्था अलग रहेंगी समाज में काम करने वाली, लेकिन जितने लोग काम करने वाले समाज में महाराष्ट्र में मेरे साथ जुड़े हुए वो माइनॉरिटी के लिए जो काम करने वाले वो माइनॉरिटी के साथ मजबूत होकर अजीत दादा जी के हाथ पहले तो मजबूत है लेकिन और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और रही बात परभनी के अंदर, उस दिन 200 लोग प्रवेश करने वाले हैं, खाली अजमत खान अकेला प्रवेश नहीं करने वाला, कम से कम 200 लोगों को आपको प्रवेश मंच पे मिलेगा। और गफ़ार मास्टर साहब भी उसमें प्रवेश करने वाले हैं। साथियों, मेरे गफ़ार मास्टर साहब से बात हो गई और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर भले नगर सेवक वगैरह गए, वो सब एक साथ में आने वाले हैं, लेकिन हर घड़ी देखो, हर घड़ी हाथ में घड़ी रहेंगी आपके साथ, हर घड़ी आपके साथ रहने का। हम कांग्रेस छोड़ दिए लेकिन कांग्रेस के जो विचार है राष्ट्रीय कांग्रेस के पकड़े हमने, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों को हम लेके चलने वाले आगे, क्योंकि राष्ट्रवादी वाले तो राष्ट्र के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो वो हिसाब से मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब मशवरा करें कि भाई नहीं, हमको राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करना है। शहर में प्रताप भैया पूरे माहौल जो नौजवान बच्चों में है वो माहौल अलग है। और राष्ट्रवादी का 13 तारीख को जो है युवकों का मिला हुआ है, नासिर भाई और हमारे भागवत जी शंकर और तय भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बहुत जल्दी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक महिलाओं का मिला हुआ परभनी में मैं लूँगा। सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले महिलाओं का मिला हुआ, फिर दिखाऊंगा कि किसकी ताकत कितनी है। हम भले कहीं जाके नहीं, मगर हमारे यहाँ पे अजीत दादा आकर हमारा जब एक सामान्य कार्यकर्ताओं का जब स्वागत होने वाला प्रताप भैया, वो आपके माध्यम से हम जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। क्योंकि लोग यहाँ से बम्बई जा रहे, हम बम्बई नहीं जाते हुए यहाँ पे हमारे नेता आ रहे। परभनी विकास के लिए देखो, सोच कितनी बड़ी बात है। परभनी विकास के लिए दादा की सोच है और यहाँ आ रहे और हमको यहाँ प्रवेश करने को मिल रहा। कितने मेरे नौजवान साथियाँ देखने मिलेंगे वो टाइम पे। सोचो, जो गरीब से गरीब जो नहीं आ सकता, मुंबई तक नहीं ले जा सकता, वो लोग यहाँ के देखने वाले खुशी, वो खुशी अलग है। भले हमको टिकट नहीं करने का किसी पे, परभनी का हाल क्या है, रोड़ा क्या है, सबको मालूम है। हम नारियल पानी भी बंद कर देंगे सबका, क्योंकि हम काम करेंगे। इसके बाद भैया के साथ रह के वार्डों के हर वार्ड का मसला हल करने की कोशिश करने वाले। माइनॉरिटी के हर वार्ड में एक शाखा रहने वाली है। हमारे क्या नाम, महबूब भाई को मजबूत करेंगे। महबूब भाई बेफिक्र हो, क्योंकि अपने को हर वार्ड में, क्योंकि संग हमको गरीबों से जुड़ना है, हमको अमीरों से नहीं जुड़ना है, घर में बैठ के एसी में रहने वालों से नहीं जुड़ना है। सामान्य व्यक्ति का जो काम करने वाला, रोड पे खड़े रह के जिनका काम करके लेने वाला, ऐसे लोगों के साथ जुड़ के काम करना। प्रताप भैया हर मसले के लिए मेरे साथ हमेशा पहले से जुड़े हुए, कभी भी आधी रात को फ़ोन कर दो बिल्कुल आने के लिए। और एक बार याद रखो, मैं कभी फ़ोन बंद नहीं रखता, मैंने ज़िंदगी में फ़ोन कभी बंद नहीं रखा। 24 घंटे फ़ोन, रात के 3 बजे भी अगर तो महिला को अगर मसला रहा, डिलीवरी का रहने दो या रक्तदान रहने दो, रात के 3 बजे मैं दवाखाने में जाऊँगा, क्योंकि मेन मकसद है हमारा खिदमत, सोशल वर्क, और मैं हमेशा सोशल वर्क काम करूँगा। और आज महाराष्ट्र मीडिया की तरफ से आज हमारे मेरे प्रेरणा स्थान अरुण जी मराठे, जिनके मार्गदर्शन पे हम चलते हैं, उनके भी ख्वाहिश थी कि आपके हाथ से ये हो, क्योंकि आज वो मुंबई में हैं। लेकिन मैं उनकी तरफ से भी आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आए हुए मेरे चैनल के मेरे दोस्त, उनका भी शुक्रिया अदा, अखिल भाई का और अयूब भाई का ख़ास तौर पे शुक्रिया। और बस इतना कह के शुक्रिया आपका।
ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।